दोस्तों एक 28-30 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला जो कि दिल्ली से चलकर दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बैठती है। ट्रेन काफ़ी लेट थी, तो इसीलिए जब वो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतरती है, शाम को उतरना था, लेकिन वो रात को 2:30 बजे उतारती है। जब वो स्टेशन पे उतरती है, चारों तरफ सन्नाटा था, कहीं कोई नहीं था। तभी दो कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। उनसे वो डर कर उन्हें भगाने की कोशिश करती है और उसकी आवाज़ सुनकर दो वहाँ पर अजनबी आ जाते हैं। वो आकर उस महिला को तो बचाते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर, उसको अकेला देखकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी नीयत जो है वो बिगड़ जाती है। महिला उनसे संघर्ष करती है, किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो अकेली थी, ये दो लोग थे। फिलहाल एक और युवक वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद दोस्तों जो होता है, एक बहुत ही एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है मई 2023 की। एक महिला जिसका नाम शालिनी होता है, दिल्ली में वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर काम कर रही थी, वार्डन का काम कर रही थी। लेकिन अपनी कुछ दिन की छुट्टियों के लिए वो अपने घर पर आती है। शाम को 4:30 बजे एक ट्रेन पूजा स्पेशल के नाम से, दरभंगा स्पेशल के नाम से नई दिल्ली से चलती है। तो 3:30 बजे उसका टाइम था, लेकिन वो ट्रेन जो है वहीं से 2-3 घंटे लेट हो गई, रात को निकली। और दरभंगा जहाँ पर 4:30 बजे पहुँचना था दोस्तों, आते आते और लेट हो गई, तो रात को 2:30 बजे उसे उतारती है। उतरने के बाद जो भी कुछ चंद मुसाफिर थे वो उतर कर वहाँ से चले गए। ये पीछे जनरल डिब्बे में बैठी थी, तो इसीलिए जब तक वो सोचती सारे लोग वहाँ से चले गए और वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि ना तो उसे कोई लेने आने वाला था और ना ही उसके साथ कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वो अकेली थी। तो वहीं चबूतरे पर वो बैठ जाती है और उसके बाद उसके पास एक बैग था, बैग को नीचे रख देती है। कुछ देर वो बैठी रही, तभी एक वहाँ पर दो कुत्ते आ जाते हैं और वो उस महिला को अकेली देखकर उसे भौंकने लगते हैं। जो शालिनी थी, शालिनी दोस्तों डर जाती है, अपना सैंडल निकाल कर उन्हें जो है दूर भगाने का प्रयास करती है और वो उसके पास ही आते जा रहे थे। लेकिन तभी उसी प्लेटफार्म पर दो लोग सोए हुए थे। जब उनके कानों में आवाज़ जाती है तो वो दोनों उठते हैं और धीरे धीरे दोनों जो है शालिनी के पास आ जाते हैं। वो उस कुत्ते को, तो उन कुत्तों को भगा देते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि इतनी रात को पूछताछ करते हैं, तो बताती है कि मैं फला ट्रेन से आई हूँ और सुबह होने का इंतज़ार कर रही हूँ, सुबह होते ही मैं अपने घर को चली जाऊँगी। वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, स्टेशन के बाहर एक लॉज है, होटल टाइप, और वहाँ पर आप चलिए, 100 रुपया उसको दे दीजिए, सुबह तक आराम करिए, सुबह उठना तो नहा धो के अपना फ्रेश होके आप चली जाना। वो दोस्तों कहती है कि नहीं, मैं इस टाइम कहीं नहीं जाऊंगी। वो डर जाती है, क्योंकि ये जो दोनों लोग थे ये नशेड़ी टाइप के लग रहे थे। कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी 2-3 घंटे बाद उजाला हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वो दोनों कहते हैं नहीं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। उसका बैग एक उठा लेता है, बैग उठा लेता है, जाने लगता है। तो वो कहती है कि अरे मेरा बैग कहाँ उठा लिए तुम, ज़बरदस्ती कहाँ मुझे लेकर जाओगे, मेरा बैग मुझे दो। लेकिन दोस्तों तभी एक जो है उसको पकड़ लेता है, पकड़ लेता है और उसके साथ जो है ऐसी हरकतें करने लगता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था, और दूसरे साथी को भी बुला लेता है। वो बैग को दूर रख कर आता है और आकर जो है ये दोनों उसे जमीन पर पटक देते हैं। उसके साथ उसके साड़ी को उसके शरीर से अलग करने लगते हैं। अब वो चीखती चिल्लाती है दोस्तों, उतने बड़े स्टेशन पर, वहाँ पर एकदम पीछे कोई नहीं था। एक आदमी था जो चाय की केतली लेकर एक आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि जैसे वो ट्रेन आएगी तो मैं वहाँ पर अपना चाय बेचूंगा। वो उनकी आवाज़ सुनता है, वहाँ तक वो जाता है, लेकिन ये दोनों उसको भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो चाय वाला अच्छी तरीके से उन दोनों को जानता था
कि अगर मैं यहाँ पर बीच में कुछ बोलूँगा तो ये लोग उसे छोड़कर मुझे ही मार डालेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही खतरनाक लोग थे, नशेड़ी थे, जेब कतरे वगैरह यही सब उनका काम था। तो वो जो है वहाँ से दूर हट जाता है। लेकिन एक ट्रेन जो है वो सुबह को 4 बजे आने वाली थी, तो उसको पकड़ने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज होता है वो आता है। और 1 घंटे बाद ट्रेन थी, लेकिन उसे नींद आ नहीं रही थी। वो यही सोच रहा था कि कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए, कहीं मैं सो जाऊं। तो इसीलिए वो जो है वो उठकर सोचता है चलो स्टेशन पर ही चलकर बैठते हैं। तो इसीलिए वो 1 घंटा पहले आ गया। और आने के बाद जब वो स्टेशन पे आता है तो फिर उधर वो देखता है, उसके कानों में आवाज़ पड़ती है। वो भाग कर जाता है और उन दोनों को कहता है कि उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो दोनों थे एक चाकू निकाल लेता है और कहता है कि अगर बीच में पड़ोगे तो यही तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो सूरज था वो उनको बख्शने वाला नहीं था। हट्टा कट्ठा 30-32 साल का वो भी जवान था और वो उन लोगों से भिड़ जाता है। वो नशेड़ी थे, इतने उनमें जान तो थी नहीं। जब वो उनसे भिड़ता है तो वो किसी तरीके से उसको उनसे छुड़ाता है, लेकिन उस महिला का बैग लेकर वो भाग जाते हैं। फिर ये कहती है मेरा बैग तो लेकर वो चले गए। कहता कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बच गई, इज्जत बच गई, बैग को छोड़ो, जाने दो। और उसे बचाकर लाता है। उसके बाद वो थर थर कांपती है। शालिनी कहती है अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। रोने लगती है। कहता है घबराओ नहीं, टेंशन मत लो। और तभी दोस्तों उसकी जो ट्रेन थी सूरज की, वो आने वाली थी। वो आ जाती है। ये कहता है कि तुम कहाँ पर रहोगी यहाँ पर। वो कहते मुझे डर लग रहा है, वो लोग ऐसा ना हो फिर पलट के आ जाएं। तो सूरज कहता है तो ठीक है, तुम जो है मेरे साथ ही चल चलो और इसी ट्रेन से चल चलो, फिर वहां से मैं वापस आ जाऊंगा। वो समस्तीपुर जा रहा था, 2 घंटे का रास्ता था। तो बहुत कुछ सोचती विचारती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उन्हीं के जैसा हो। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे पक्का यकीन था कि अगर मैं फिर अकेली हो जाऊंगी तो वो दोनों आ जाएंगे। इसीलिए वो उसके साथ उस ट्रेन में बैठ जाती है। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी। ट्रेन में बैठने के बाद अब उतनी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी पैसेंजर ट्रेन में, कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे। तो शालिनी से पूछता है कि तुम कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो, यहाँ पर कैसे बैठी थी। सारी बात बताती है कि मैं दिल्ली में जो है वो एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में काम करती थी। लेकिन जो हॉस्टल का मालिक था वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान थी, मुझे उनके सामने परोसना चाहता था। तो मैं 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन जब मैं उसकी बात नहीं मानी तो मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर मुझे उन लोगों ने काम से निकाल दिया। मैं जो है अपने मायके में रहती हूँ, माँ बाप के साथ रहती हूँ, अपने घर जा रही थी और ट्रेन लेट होने की वजह से यहाँ पर मैं ऐसे फंस गई। लेकिन मेरा जो सामान था उसमें मेरे कपड़े थे, कुछ पैसे थे, सब कुछ चला गया। कहता कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मुझ पर भरोसा रखो। दोस्तों वो रात भर की जगी थी। उसके बाद उसके कंधे पर सर रख देती है, सो जाती है। जब ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है उससे पहले ही चाय समोसा वाले आते हैं, लेता है, खुद खाता है, उसको भी खिलाता है। उसके बाद वो जाता है तो एक इलेक्ट्रीशियन था जो सूरज था, हमेशा पेचकस प्लास उसके बैग में रहता था और उसी पेचकस से ही वो उन दोनों से भिड़ता है और तब जाकर उसकी जान बचा पाता है। तो वो एक इलेक्ट्रीशियन होता है। समस्तीपुर में उसकी दुकान थी, समस्तीपुर में उसका घर भी था और वो उससे झूठ बोला था कि मैं अभी लौट कर आऊँगा तो तुम्हें ले आऊँगा, क्योंकि दोस्तों वो लौट कर आने वाला भी नहीं था। वो यहाँ पर आया हुआ था अपनी बहन के यहाँ और बहन के यहाँ से वो फिर अपने घर को जा रहा था। दरभंगा में उसकी बहन रहती थी। तो जब उसे वो दुकान पर लेकर जाता है और दुकान खोलता है, कहती है कि ये क्या है। कहता है बस मेरी दुकान है। और जैसे दुकान खोलता है दोस्तों, कस्टमरों की भीड़ लग जाती है, लाइन लग जाती है। 2 लड़के भी उसने काम पर रख रखे थे। जब कस्टमर लोग देखते हैं इसको तो शालिनी को देखते हैं, उसे वो कैश काउंटर पर बिठा देता है
और कहते हैं कि मजाक करते हैं, सूरज से कहते हैं कि अरे भाई, भाभी को इतने दिनों तक कहाँ छुपा कर रखे थे, आज दर्शन करवा रहे हो। तो जो भी आता, जो भी उसके जानने वाले थे, मजाक कर देता। वो कहता है यार अपने काम पर ध्यान दो, भाभी पर ध्यान मत दो, जो भी बनवाने लाए हो बनवाओ और चले जाओ। शालिनी जो है उन सब बातों को सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। फिलहाल सारा दिन वहाँ पर वो रही। दोपहर को उसने खाना मंगवाया, खिलाया, खुद शालिनी को भी खिलाया, खुद भी खाया। और उसके बाद दिन भर जो है कस्टमरों से पैसों का लेन देन वो लेती रही, करती रही, पैसे काट काट कर देती रही। जब शाम हो गई, शालिनी कहती है कि कब ट्रेन जाएगी, चलना नहीं है क्या, वापसी का ट्रेन कब है। वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाओ, कल चलते हैं। कहती है कहाँ रुक जाऊं, कैसे रुक जाऊं, और आपने कहा था कि शाम को चले आएंगे, आप रुकने की बात कर रहे हो। वो थोड़ी संकोच में और थोड़ा वो टाइट बोलती है कि अगर इनका कुछ गलत इरादा हो तो ये भी डर जाएं। सूरज कहता है कि अरे है रुकने की जगह, क्यों परेशान हो रही हो, और तुम घबराओ मत, जो भी होगा अच्छा ही होगा। उसके बाद उसे लेकर दोस्तों वहाँ पर उसका घर था, घर पे चला जाता है। एक बहुत ही अच्छा वो घर बनवा रखा था, कमा करके, छोटा सा ही था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। घर के अंदर दरवाज़ा खोल के अंदर जब वो प्रवेश करता है, कहती है कि यहाँ पर और कौन रहता, कोई नहीं है। लेकिन जो सूरज था वो दोस्तों रोने लगता है। कहती है क्या हुआ, घबरा जाती है। कहता है कि जब भी मैं इस घर में आता हूँ मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसी घर में मेरे 2 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, आज कोई नहीं है। कहती है कहाँ गए सब। कहता है कि जो मेरी बीवी थी वो तो कहीं भाग गई, और जो मेरे 2 बच्चियां हैं, जुड़वा बच्चियां हैं, अभी 1.5 साल की हैं, वो मैं अपनी बहन के यहाँ रख रखा हूँ। अपनी बेटियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको खिला नहीं सकता, और वो जो है मेरी बहन के यहाँ मैं उन दोनों को छोड़ रखा हूँ, तो मैं उन्हीं से मिलने जाता हूँ। अब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है। कहती है कि बच्चियों को अपने पास रखा करो। कहता कैसे रखूं, मैं कैसे करूंगा उनका सब कुछ, मुझे दुकान भी देखना है। उसके बाद दोस्तों अब वो उसे चुप कराती है, रात का खाना बनाती है, दोनों सो जाते हैं। अलग अलग कमरे थे। शालिनी उससे कहती है, रात भर उसे भी नींद नहीं आती, सूरज को भी नींद नहीं आती। सूरज उससे दूसरे दिन कहता है कि ऐसा करो, जब तुम काम ही कर रही थी, और उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या है, पति कहाँ रहते हैं। तो कहती है मेरी शादी हुई थी, लेकिन पति जो है नालायक था, तो मैंने उसे छोड़ दिया, अब उसने दूसरी भी शादी कर ली है। मैं अपना अकेले जी खा रही थी, तो इसीलिए मैं दिल्ली गई थी, अब मुझे और कहीं काम करना पड़ेगा। तो कहता है जब तुम्हें काम ही करना है तो तुम मेरे यहाँ कर लो, मेरे दुकान पे कर लो। वो बहुत कुछ सोचती विचारती है, कहती है ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके दुकान पर वो आने जाने लगती है। दोनों घर पे रहते, वो खाना बनाती, ये खाता, कपड़े वगैरह सब धोती, और बाद में जो है वो जाती उसके दुकान पर भी, जब टाइम मिलता, 1-2 घंटे लेट ही जाती लेकिन वहाँ पर जाती थी। तो इस तरीके से उसके यहाँ काम करने लगी। 1 महीने जब बीत गए, जो सूरज था जब तक दुकान पे रहता उसे कोई परेशानी नहीं होती, लोगों में बिजी रहता, काम में बिजी रहता, लेकिन जैसे वो घर पे आता था उदास हो जाता था, निराश हो जाता था। उसके आंखों से आंसू गिरते ही गिरते थे, और उसे बार बार शालिनी कहती थी कि बच्चों को ले आओ, मैं उनको देखा करूंगी। वो कहता है कि अभी तो मेरी बहन है, उसे वो कितना भी परेशान करती है लेकिन वो फिर भी खुश रहती है, उनको अच्छे से देखभाल करती है। दूसरे का बच्चा कौन पालता है, अगर मैं यहाँ पर ले भी आऊँगा तो तुम उनकी देखभाल अगर ना कर पाओ तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा रोती रहती है। कहते अरे कोई बात नहीं, तुम जो है उदास रहते हो आप, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चियों को ले आओ। लेकिन वो मानता नहीं। ऐसे ऐसे काम चलता रहा। जब 1-1.5 महीने बीत गए तो एक दिन
जो है शालिनी कहती है कि आज मेरी तबीयत खराब है और मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी। कहता है क्या हुआ, और डॉक्टर को बुला लाता हूं, क्योंकि उसकी वो बहुत अच्छे से देखभाल करता था, बहुत अच्छे से उसको रखता था शालिनी को। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर लाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, बस एक दिन मैं आराम कर लूंगी। तो उसके बाद वो चला जाता है। और फिर दोस्तों जब शाम को आता है, जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसके सामने उसकी दोनों बच्चियां थी। उन्हें देखकर वो अपने सीने से लगा लेता है, खुश होता है। कहता है मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तो मेरी बेटियों को लेकर आ जाओ, क्योंकि इतने दिनों में उसका एड्रेस पता वो जान चुकी थी, बातचीत करती रहती थी उसकी बहन से भी। तो जब बहन के यहाँ जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत उदास रहते, निराश रहते हैं, तो मैं हूँ देखने वाली, देख लिया करूँगी, आखिर मैं काम ही करती हूँ, वर्कर ही हूँ, उनके यहाँ ड्यूटी करती हूँ। तो दोस्तों उसकी बहन भी जो है उसके साथ ही आती है उन बच्चियों को लेकर। उसकी बहन भी कुछ देर बाद उसके सामने आती है और फिर बहुत ही खुश होता है। खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दोनों लोग भी, इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं बाप और बेटियों का प्यार देखकर। फिलहाल उसकी बहन जो है वहां पर 2-3 दिन तक रही। जब उसने जान लिया कि हाँ, जो शालिनी है वो हैंडल करना सीख गई, इन बच्चों के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल गई है, बच्चे भी इससे घुल मिल गए हैं, अब ये सारा कुछ कर ले जाएगी। तब एक दिन वो कहती है सूरज से, भैया अब मैं जा रही हूँ, कोई परेशानी होगी बस एक फ़ोन करना, मैं तुरंत भागते हुए चली आऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि शालिनी जो है वो बच्चों को केयर कर लेगी, उनकी देखभाल कर लेगी। उसके बाद दोस्तों अब वो उन बच्चों को संभालने लगी, बच्चों को लेकर दुकान पर भी जाती थी। छोटी छोटी बच्चियां थी, इधर उधर दौड़ती रहती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही अच्छे से सब कुछ गुजरने लगा। लेकिन जब 2-3 महीने और बीत गए तो एक दिन जो है, जो सूरज था, अब इनका जो दिनचर्या था यही था कि ये जो है उन बच्चियों के साथ एक कमरे में अपना अकेले रहती थी, सूरज अलग कमरे में रहता था, उनकी देखभाल वो करती थी अच्छे तरीके से। तो जब 2-3 महीने और बीत गया, एक दिन सूरज उसे 1 लाख रुपए देने लगा। जो सैलरी देता था वो तो देता ही था, 1 लाख रुपए और देने लगा। शालिनी ने कहा ये क्या है, ये पैसे क्यों दे रहे हो आप मुझे? तो कहता है कि तुम जो है 24 घंटे ड्यूटी कर रही हो और तुम्हें सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, मेरी बच्चियों को का जो देखभाल कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, तो मैं उसी के लिए तुम्हें ये जो है एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, कि ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम जो है काम ज़्यादा कर रही हो, मैं तुम्हें पैसे कम दे रहा हूं। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो शालिनी थी वो पैसे फेंक देती है, उससे गुस्सा हो जाती है। कहता है क्या हुआ? कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो सन्न रह जाता है। कहता है प्यार? कहती हाँ, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे आपसे प्यार चाहिए। अब वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। कहता है क्या मैं इस लायक हूँ? क्या तुम मुझे इस लायक समझ रही हो? कहती क्यों नहीं हो, और मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे ध्यान नहीं देते और मुझे बस एक वर्कर ही की तरह ही आप समझते हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों जो सूरज था वो भी मन ही मन उसको चाहता था, लेकिन सोचता था कि वो 2 बच्चों का बाप है और इतने तरीके से ऐसे कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर इसके साथ कुछ इस तरीके से करूं तो ये बुरा मान जाए। लेकिन शालिनी जो है उसे दिल से प्यार करती थी, कहती मुझे प्यार चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो अपनी बाहें फैलाता, उसके गले से लिपट कर पहली बार इन 4-5 महीनों के बाद उसके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और जो सूरज था उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोस्तों दोनों शादी करते हैं। उसकी बहन भी बहुत खुश होती है, उसके माता पिता जो शालिनी के थे वो भी शामिल होते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुश हैं उन दोनों बच्चियों के साथ और बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।